Respected principal sir, other members of the staff and my dear students, अभी आपने देखा इस छोटी सी लघु नाटिका के माध्यम से कि नशे के क्या दुष्परिणाम होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 जून एडोलसेंट एंड ड्रग अब्यूज डे के नाम से मनाया जाता है। और इस डे को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1987 में। तो उसके बाद ये हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। आज नशे की इतनी ज़्यादा लत पड़ चुकी है बच्चों को और हमारे समाज को, हमारा समाज खोखला होता जा रहा है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो किशोर अवस्था में ही इसका शिकार बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ किशोर अवस्था होती क्या है। तो 12 से 18 साल का जो समय होता है बच्चों का, उसको किशोर अवस्था कहते हैं और टीनेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बच्चों में और बॉडी डेवलपमेंट भी होती ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह का जो मूड स्विंग होना है बच्चों में, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, नॉर्मल है। लेकिन बच्चा इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा दुश्मन मानता है वो है उसके पेरेंट्स। वो पेरेंट्स को जो भी बात पेरेंट्स उसको कहेंगे उसको वो बुरी ही लगेगी और दोस्तों के प्रभाव में आकर वो हमेशा इस तरह के उल्टे सीधे रास्तों पे चल पड़ता है। उसको लगता है कि यही अच्छा है, बाकी सब दुश्मन है, जो अच्छी बात करेंगे वो उसको दुश्मन लगेंगे। तो बच्चों, ये एक चैलेंज है। स्टॉर्मिंग पीरियड है आपका 12 से 18 वर्ष, जो कि आप अभी सब बच्चे इसी एज में है मैक्सिमम। तो आपको इस समय पे बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ना है। संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत चुनकर आपने अपने दोस्तों को रखना है। ऐसे नहीं कि जो भी आपको कुछ भी बोले आप उसकी तरफ। घर में प्रॉब्लम्स भी होती है, पढ़ाई का टेंशन भी होता है, कई तरह के डिप्रेशंस भी होते हैं, लेकिन आपने गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि ये ऐसी खाई है जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आया। आपने अभी इस नाटिका के माध्यम से देखा कि ये बच्चा झूठ बोलता है घर में। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे, अपने पेरेंट्स को कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हर छोटी बड़ी बात आप घर में बताएंगे, तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। क्योंकि सबसे अच्छे दोस्त, हमारे सच्चे दोस्त हमारे पेरेंट्स होते हैं। और दूसरा, कभी भी पैसे लेकर नहीं आना है। आपने देखा इसी नाटक के माध्यम से कि बच्चा पैसे लेके आता है, ऐसे बच्चों को अक्सर फंसाया जाता है। तो फिर पहले वो पॉकेट मनी, उसके बाद वो घर की चीज़ों को चोरी करते रहते हैं। तो इस तरह से ना आपने खुद नशे में जाना है, ना ही आपके कोई दोस्त अगर इस रास्ते पे जा रहे हैं तो आपका, अगर आप अच्छे फ्रेंड बनना चाहते हो तो उसको इस गंदी नाली से, गंदे रास्ते से लेकर आओ। और यही आज का जो डे है हमारा, इसका ही मूल उद्देश्य है कि आप लोगों को नशे से दूर रखा जाए। और जो आपका अभी परम कर्तव्य है वो है पढ़ाई। आप पढ़ाई करो, बहुत सारी एक्टिविटी स्कूल में होती है, उसमें इन्वॉल्व हो और अच्छे अपने प्लान्स बनाओ, फ्यूचर प्लान्स बनाओ। क्योंकि नशे के रास्ते पे कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है। और उम्र भी आपने देखा कितने ओवरडोज से बच्चे मर रहे हैं। यहाँ तो एक दिखाया है, लेकिन आपने सराउंडिंग में आए 1-2 महीने में रोज़ कोई ना कोई ऐसी वारदात हो ही जाती है जो नशे की वजह से। मूल रीज़न उसका यही होता है, कोई ओवरडोज से मर रहा है, कोई किसी भी तरह का जो नशा है वो खराब है। बच्चों, नशा पालना है तो अपने ऐसा जुनून रखो कि हमने कुछ बनना है, वो नशा पालो। देशभक्ति का नशा पालो, अच्छी चीज़ों का नशा पालो। ये नशा आपको बर्बाद ही कर देगा। तो कहते भी हैं, एक कदम उठाया था राही शौक में, मंजिल मुझे ढूंढती रही उम्र भर। थैंक यू।